दोस्तों, यदि आपने अपने जीवन के 5 साल, जब आप एजुकेशन कर रहे हैं, 5 साल मेहनत की और 5-5 घंटे लिखे पढ़े, तो समझ लीजिएगा आपके आगे की 50-55 साल बहुत आराम से गुजरेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं J.R. गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी बाई गोस्वामी। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ये वीडियो जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो सिंह राशि है। यूं भी सिंह राशि पर शनि की ढैया लगी हुई है जो 2027 जून तक समाप्त हो जाएगी। ये विषय हम बाद में निकालेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि 9 ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की है। ये आपकी सिंह राशि है और प्रथम भाव में बैठे हैं केतु, सप्तम में राहु है, अष्टम भाव में शनि है, दसम भाव में मंगल है, 11वें में सूर्य है और 12वें घर में गुरु, शुक्र और बुध है। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की है। ब्रह्मांड में सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं और उसका प्रभाव इंसान पर पड़ता है, ये निश्चित मान लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि कभी अच्छा चल रहा है, कभी बुरा चल रहा है, कभी उदास है मन, कभी आलस्य है, कभी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ये सारे के सारे ब्रह्मांड में जो घूम रहे हैं ग्रह, ये उसका परिणाम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। मैं इस वीडियो में आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, लव रिलेशन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर और आपके बिजनेस के बारे में विस्तार से बताऊंगा। बस आप थोड़ा ध्यान यहाँ दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। यदि कोई चूक हो जाती है तो आपका बना हुआ खेल खराब हो जाता है। तो इसलिए आप वीडियो के अंत में मैं आपको सटीक उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा था स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो इसकी जानकारी प्रथम भाव से मिलती है। केतु बैठे हुए हैं, लेकिन सिंह राशि के लॉर्ड जो हैं 11वें घर में जुलाई 16 तक रहेंगे। तब तक तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही सूर्य 12वें घर में आ जाएंगे तो आपको एलर्जी हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है और पेट में भी आपके में बदहजमी या पेट दर्द, ऐसा कुछ आपको महसूस होगा। बस ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव से जो जानकारी मिलती है वो शिक्षा, लव रिलेशन, संतान और आपके पूर्व जन्मों के क्या सुख और अच्छे फल हैं, उनका वृत्तांत पूरा ये पंचम भाव से मिलता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। यह 9 नंबर लिखा हुआ है, इसके लॉर्ड उच्च के होकर के 12वें घर में बैठे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी शिक्षा बहुत अच्छी है। आप अभी फिलहाल में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये गुरु का 12वें घर में बैठना ये दर्शा रहा है कि आप शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। अच्छी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अच्छी शिक्षा के लिए घर से दूर जा सकते हैं। आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो सेंटर दूर पड़ सकता है। तो इस प्रकार की बात ये दिखाई स्पष्ट रूप से दे रही है। लेकिन क्योंकि गुरु जहाँ बैठे हुए हैं उच्च के होकर के, तो आपकी शिक्षा जुलाई के महीने में बहुत अच्छी नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं इसी पंचम भाव की। पंचम भाव से ही लव रिलेशन जाना जाता है। तो इसके लॉर्ड मैंने बताया गुरु उच्च के होकर बैठे हुए हैं
शुक्र जुलाई 5 को प्रथम भाव में आ जाएंगे और बुध वक्रीय होके 11वें घर में आ जाएंगे और सूर्य अर्थात जुलाई 16 को गुरु के पास आ जाएंगे। स्थिति इस प्रकार की रहेगी। तो आपका जो लव है वो बहुत अच्छा है। जो आपकी आपस में बातचीत नहीं हो रही थी, दूरियां हो गई थी, वाद विवाद हो गया था, एक दूसरे से मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया था, ना बातचीत हो पा रही थी और ना ही कोई मैसेज आ पा रहा था, सारी समस्याएं मिल रही थी। लेकिन अब स्थिति, क्योंकि सूर्य देव जब यहाँ आ जाएंगे 12वें घर में, तो शुक्र यहाँ आ जाएंगे, बुध यहाँ आ जाएंगे, तो गुरु और सूर्य रह जाएंगे। आपको मालूम है जीव आत्मा का योग बनेगा, एक दूसरे के लिए बहुत ही हलचल होगी, मिलने की बेचैनी होगी, बहुत बेताबी होगी। अब मिलना चाहेंगे और कोई रोक नहीं सकता। निश्चित रूप मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे आपके संबंध आपस में बन जाएंगे। यदि आपकी लाइफ में कोई आपका पार्टनर नहीं है तो पार्टनर मिलने के भी पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, वैवाहिक जीवन। सप्तम भाव के लॉर्ड बनते हैं शनिदेव और सप्तम भाव में बैठे हुए राहु। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि सप्तम भाव में राहु बैठते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहता है। यकीन मानिए वाद विवाद भी होता है, कुछ ऐसी बातें जो नहीं होनी है वो बात बात में वाद विवाद झगड़ा, कुछ ऐसे शब्द आप बोल जाते हैं कि सामने वाले को बहुत दुखी कर देते हैं। या तो आपकी अनबन रहेगी, मन और आपके जो विचार हैं वो आपस में नहीं मिलेंगे, या आपका जो धर्म पत्नी का स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं रहेगा। आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण स्थान की, नवम भाव, भाग्य स्थान। भाग कैसा रहेगा? तो नवम भाव के लॉर्ड बनते हैं मंगल, और मंगल बैठे हुए हैं 10वें भाव में, और 10वें भाव के लॉर्ड शुक्र बैठे हुए हैं। मैंने बताया कि जुलाई 5 को प्रथम भाव में आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपका भाग्य तो 2 जून 2026 से ही अच्छा हो गया था। अब तो सिर्फ आपको काम करना है, आपको बड़ी बड़ी डील करनी है, रुका हुआ जो पैसा था वो मिलना है, रुके हुए काम थे वो शुरू होने हैं। आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। बहुत अच्छा भाग्य है आपको, मैं तो कहूँगा सर्वश्रेष्ठ है सिंह राशि वाले जातकों का जुलाई 2026। बात करते हैं 10वें भाव की, कैरियर। कैरियर के हिसाब से अगर देखा जाए, सभी जानते हैं कि मंगल अगर 10वें भाव में बैठे तो साहस, स्फूर्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। इसका मतलब यह है आपका जो मैनेजमेंट होगा, आपका काम करने का जो तरीका होगा, आप साहस के साथ, उत्साह के साथ, वो बहुत अच्छा है। और आप अगर राजनीति में हैं तो उसमें भी आपको उन्नति होगी, क्योंकि मंगल सेनापति हैं, इसलिए आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा, बड़े से बड़ा पद और आपकी उन्नति निश्चित मानिए। अब हम बात करते हैं बिजनेस की।
आपका बिजनेस है तो ठीक, लेकिन जब तक के वक्रीय होके 7 जुलाई तक बुध 11वें घर में नहीं आ जाएंगे तो आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी, अर्थात बिजनेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और खर्चा भी बहुत होगा। मध्यम नजर आ रहा है। करना क्या है? क्योंकि सिंह राशि के लॉर्ड बनते हैं सूर्य, तो इसलिए बीज मंत्र बोलिए उनका, ओम ग्रहणी सूर्य आदित्यो। हनुमान जी का रोज पाठ करिए और मंगल का भी आप बीज मंत्र बोलिए, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमा नमः, और सूर्य देव को जल दीजिए। दोस्तों, कैसी लगी मेरी जानकारी? यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन्हें अपनी जन्म कुंडली दिखानी हो तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव।